शिवी पुत्र सत्यकाम ने पिप्लाद मुनि से पूछा, हे भगवान, मनुष्यों में जो पुरुष प्राण प्रियाण पर्यंत इस ओमकार का चिंतन करे, वह इस ओमकार उपासना से किस लोक को जीत लेता है। पिप्लाद मुनि ने कहा, हे सत्यकाम, यह जो ओमकार है वही निश्चय पर और अपर ब्रह्म है। अतः विद्वान इसी के आश्रय से उनमें से किसी एक ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। वह यदि एकमात्र विशिष्ट ओंकार का ध्यान करता है तो उसी से बोध को प्राप्त कर तुरंत ही संसार को प्राप्त हो जाता है। उसे ऋचाएं मनुष्य लोक में ले जाती हैं। वहाँ वह तप, ब्रह्मचर्य और श्रद्धा से संपन्न होकर महिमा का अनुभव करता है। और यदि वह द्विमात्र विशिष्ट ओंकार के चिंतन द्वारा मन से एक तत्व को प्राप्त हो जाता है तो उसे यजुश्रुतियां अंतरिक्ष स्थित सोमलोक में ले जाती हैं। तदंतर सोमलोक में विभूति का अनुभव कर वह फिर लौट आता है। किंतु जो उपासक त्रिमात्र विशिष्ट ओमकार ओम इस अक्षर द्वारा इस परम पुरुष की उपासना करता है, वह तेजोमय सूर्य लोक को प्राप्त होता है। सर्प जिस प्रकार केचुली से निकल आता है, उसी प्रकार वह पापों से मुक्त हो जाता है। वह सांश्रुतियों द्वारा ब्रह्मलोक में ले जाया जाता है और इस जीवन घन से भी उत्कृष्ट हृदय स्थित परम पुरुष का साक्षात्कार करता है। ओमकार की तीनों मात्राएं मृत्यु से युक्त हैं। वे ध्यान क्रिया में प्रयुक्त होती हैं और परस्पर संबंध तथा अन्विप्रयुक्त हैं। इस प्रकार बाह्य, जागृत, अभ्यंतर, सुषुप्त और मध्यम स्वप्न स्थानीय क्रियाओं में उनका समयक प्रयोग किए जाने पर ज्ञाता पुरुष विचलित नहीं होता। साधक ऋग्वेद द्वारा इस श्लोक को, यजुर्वेद द्वारा अंतरिक्ष को और सामवेद द्वारा उस श्लोक को प्राप्त होता है जिसे विज्ञजन जानते हैं, तथा उस ओमकार रूप आलंबन के द्वारा ही विद्वान उस श्लोक को प्राप्त होता है जो शांत, अजर, अमर, अभय एवं सबसे श्रेष्ठ है।